अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके। स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग रीड करने वाले हैं हमारी सेकेंड ईयर की उर्दू। फाइनली आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारी उर्दू सेकेंड ईयर की उर्दू आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट, आज की सेकेंड ईयर की उर्दू में हमारे पास सबसे पहला जो फर्स्ट लेसन है वो है मनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, और अनवान जो है मनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है इलामा शबली नुमानी। ये लेसन नंबर 1 है, और इसको हम स्टार्ट करते हैं आज। और स्टार्ट करने के लिए हम इनके सिर्फ़ और सिर्फ खुलासा और मीन्स कि हम इनकी सिर्फ़ और सिर्फ खुलासा और जो इनके मरकज़ी ख्याल हैं वो हम रीड करेंगे। एंड सॉरी टू से कि मेरे बेबी ने इस बुक पे बहुत ज़्यादा गंद कर दिया है, और मैं अगर आप लोगों को इस पर देखने से समझ ना आए तो मैं पढ़ूँगी तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ओनली पहला लेसन ही ख़राब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इसका ख़ुलासा जो है वो हम रीड करेंगे। मुसन्निफ़ ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में मालूमात सीरतुल आमिरीन से अख़ज़ की हैं। अपनी किताब अल फ़ारूक में मुसन्निफ़ ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की बात सिर्फ़ इन बातों को लिया है जिनका ताल्लुक़ अदल व इंसाफ़ से है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मज़हब के मुजस्सम तस्वीर थे। मजहबी हैसियत से उन्हें उमर सानी का लक़ब दिया गया है। गैर मज़हब वालों के साथ उसका तर्ज़ अमल उसकी शख्सियत हालत नहीं, बल्कि मज़हब इस्लाम का असली तर्ज़ अमल है। उनकी इस तर्ज़ अमल के मुतल्लिक़ एक वाक़या यूँ है कि हम्स का एक ईसाई ये शिकायत लेकर आया कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास ने उसकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। तहकीक मुकम्मल होने पर ईसाई ने कहा कि मैं खुदा की तहरीर के मुताबिक फ़ैसला चाहता हूँ। इस पर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वो ज़मीन ईसाई को दिला दी। उनका एक और कारनामा बनु उमैया की नाजायज़ कार्रवाइयों को मिटाना था। ये आसान काम ना था, लेकिन उन्होंने उसकी कुछ परवाह न की। ख़ानदान ने उनकी फूफी को सफ़ीर मुकर्रर करके उनके पास भेजा। उन्होंने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से कहा कि ऐसा करने से बगावत हो जाएगी। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि मैं क़यामत के सिवा और किसी दिन से नहीं डरता। वो जागीरें जो ख़ुद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के कब्ज़े में थीं, उनका फ़ैसला करने के लिए बड़े बड़े उलमा यानी मकमूल, मैमून बिन महरान और अबू तला को बुलाया, और कहा कि इन जागीरों की निस्बत आप लोगों की क्या राय है। मकमूल ने दब कर जवाब दिया। मैमून ने मशवरा दिया कि अपने बेटे अब्दुल मलिक को बुला लीजिए। साहबजादे ने कहा सब वापस कर देनी चाहिए, वरना आपका शुमार भी उन्हीं ज़ालिमों में होगा। फिर अपने ग़ुलाम मज़ाहम से इन ज़मीनों के मुतल्लिक़ मशवरा किया। मज़ाहम ने कहा कि आप अपने बाल बच्चों का ख्याल कीजिए। मज़ाहम ने ख़ानदानी जागीरों से दस्तबरदार होने के फ़ैसले के बारे में उनके बेटे अब्दुल मलिक से कहा। अब्दुल मलिक जिस वक्त अपने बाप के पास गए वो वक्त उनके आराम का था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि ये कौन सा मुलाकात का वक्त है। अब्दुल मलिक ने जागीरों के फ़ैसले के मुतल्लिक़ बयान किया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि मैं नमाज दोहर के बाद मिंबर पर चढ़कर ऐलान करूँगा। अब्दुल मलिक ने कहा कि उनका कौन ज़िम्मेदार है कि आप इस वक्त तक ज़िंदा रहेंगे। इसी वक्त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बाहर आए और तमाम ज़मीनों से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। बाग फदक, जिसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत फ़ातिमा के कहने पर भी नहीं दिया था, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ख़ानदान रिसालत में मुंतकिल कर दिया। ख़ानदान बनु उमैया ने इस कार्रवाई से बरहमी का इजहार किया और हशाम बिन अब्दुल मलिक को उनके पास भेजा कि पुराना फ़ैसला बरकरार रखें। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फ़ैसला ये कह के बरकरार रखा कि कुरान का फ़ैसला मुकद्दम है। इब्न सलमान अपनी ज़मीन छिन जाने पर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास आए और एहतजाज किया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इब्न सलमान से बहुत प्यार करते थे, फिर भी उन्होंने फ़ैसला बरकरार रखा और कहा कि मैं तो अपने नफ्स के साथ भी यही बर्ताव करता हूँ। बनु उमैया ने आज़ादी और हक़ गोई का इस्तेहसाल कर दिया था। अरब आज़ादी पसंद कौम है। अगरचे अब्दुल मलिक के इस ऐलान के बाद कि कोई शख्स इसकी बात पर रोक टोक ना करेगा, उनकी ज़ुबानें बंद ना हुई थीं, लेकिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इस बिदत को बिल्कुल मिटा दिया और अदालत में 2 मुद्दतेन और रास्तबाज शख्स इस काम पर मुकर्रर किए कि अगर इनसे कोई गलती सरजद हो तो उन्हें फ़ौरन टोक दें। इसलिए लोग बेबाकी से उनके अफ़आल व अक़वाल पर नुक्ताचीनी कर लेते थे। आजकल लोग गैर मज़हब के लोगों से नफ़रत को मजहबी
بھی جوش خیال کرتے ہیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز جو حماتن مذہب تھے ان کا طرز عمل اس کے خلاف تھا۔ ایک واقعہ باسند ابن جوزی نے یوں نقل کیا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک نے گز جا کے متوالیوں کے مقابلے میں مقدمہ دائر کیا۔ عیسائی فریق اجلاس میں حسب قاعدہ کھڑے ہوا کرتے تھے، لیکن مسلمہ بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس طرز عمل کی مخالفت کی اور کہا کہ تم بھی کھڑے ہو کر مقدمہ سنا کرو، اور آخر میں مقدمہ کا فیصلہ بھی عیسائیوں کے حق میں کیا۔ عمر بن عبدالعزیز جب عیسائیوں کے گھر مہمان ہوا کرتے تو ان کے کھانے کی قیمت ادا کر دیا کرتے تھے۔ اپنے مقبرہ کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی۔ اس نے زمین کی قیمت لینے سے انکار کر دیا، لیکن انہوں نے 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ جمہوریت اور مساوات کے اصول پر عمل کرتے ہوئے عام لنگر خانے کو 1 درم روزانہ بھیج دیا کرتے تھے اور عام لوگوں کے ساتھ کھا لیتے تھے۔ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں لیٹے ایک شخص کو عمر بن عبدالعزیز کی ٹانگ غلطی سے لگ گئی۔ لیٹے ہوئے شخص نے بدتمیزی کی اور کہا، تو پاگل ہے۔ انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی کوئی سزا نہ دی اور کہا کہ اس نے تو بس ایک سوال پوچھا تھا۔ عبد الملک جو عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے تھے وہ بالکل اپنے باپ کا نمونہ تھے۔ اپنے بیٹے کو آزمانے کے لیے عمر بن عبدالعزیز نے میمن بن مہران کو اپنے بیٹے کے ہاں بھیجا۔ وہاں غلام نے آ کر کہا کہ انتظام ہو گیا ہے۔ میمن نے انتظام کے متعلق پوچھا تو عبد الملک نے بتایا کہ میں نے حکم دیا تھا کہ میرے نہانے کے لیے حمام خالی کروا دو۔ میمن نے عبد الملک سے کہا کہ میری رائے تمہارے متعلق بڑی اچھی تھی، لیکن اب اس میں فرق آ گیا ہے، تم بھی عام لوگوں کے برابر ہو۔ عبد الملک نے کہا کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ خلفائے بنی امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کے ترکہ میں صرف اولاد کو جس قدر نقدی وراثت میں ملی اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے، جن میں سے جو تجہیز و تکفین کے مصارف ادا کرنے کے بعد 10 دینار بچے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اس اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا تھا، اسے سلاطین بنی امیہ و عباسیہ میں تلاش کرنا بے فائدہ ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا ہمارا مینس کے آج ہم نے سٹارٹ کی ہے اردو سیکنڈ ایئر کی، تو آج ہمارا یہ اس کا فرسٹ لیکچر تھا اینڈ آئی ریئلی ہوپ سو کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، چلتے ہیں۔ اور جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔